अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे, डीजल 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर बढ़ गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए तक महंगी करने की सिफारिश की थी। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर नई क़यामत ढा दी गई। रवा माह दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा, अपोजिशन अवाम को इस अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। बिलावल भुट्टो बोले कि वफाकी हुकूमत की नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। सिलेक्टेड का काम सिर्फ पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा करना है। सरबराह करप्शन करे तो मुल्क तबाह हो जाता है। 2008 से 2018 तक मुल्क का हर इदारा तबाह हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। मुशर्रफ ने घुटने टेक दिए थे लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मौलाना फजल रहमान की जायदादें भी सामने आ रही हैं। वाहिद सियासतदान हूँ जो GHQ की नर्सरी में नहीं पला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी 8 साल आमिर की काबीना में रहे। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को वापस भेजने की कार्रवाई हो सकती है। नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की बरतानिया में कोई कानूनी हैसियत नहीं। बरतानवी दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी निशात बरतानवी शहरी को जवाब। कहा, पाकिस्तान के साथ बरतानिया का मुल्ज़िमान की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं, लेकिन बगैर मुआहदे के माजी में भी हवालगियाँ हो चुकी हैं। मलेशियन हुकाम ने कोलालंपुर एयरपोर्ट पर PIA का तैयारा तहवील में ले लिया। लीज के $14 मिलियन की अदम अदायगी पर बोइंग 777 तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर ऑफलोड। तर्जुमान PIA के मुताबिक मामला बरतानवी अदालत में ज़ेर समाअत है, लेकिन लीज कंपनी ने मकामी अदालत से तैयारा रुकवाने का हुक्म ले लिया। हुकूमत को अपनी नाअहलियों पर शर्म आनी चाहिए। कभी आलमी पाबंदियाँ, कभी तैयारे जब्त, कभी हाई कमीशन के असास से मुंजमद। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, ऐसा क्या हुआ कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान से आंखें फेर ली। असफंदियार वली का वज़ीर हवाबाजी से इस्तीफे का मुतालबा। महंगाई की सताए अवाम के लिए गुज़िश्ता हफ्ता भी भारी रहा। चीनी, कुकिंग ऑयल, चावल और दालों समेत तेज अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक घी का 2.5 किलो का डब्बा 15 रुपए 84 पैसे महंगा, जबकि अंडे, मुर्गे, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। PTI का पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए लाया अमल तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर में चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन। वज़ीर आला से मिलकर सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म की उस्मान बुज़दार से मुलाकात में इंतज़ामी और तरक्याती उमूर पर मुशावरत। अल्लाह करे कभी सिलेक्टेड की भी लीज की तरह जब्त की खबर आ जाए। राना सनाउल्लाह की जानिब से ख्वाहिश का इजहार। कहा कि साबित हो गया कि प्रोपेगेंडे से लाई गई हुकूमत अब प्रोपेगेंडे के जरिए चलाई जा रही है। PTI के 23 अकाउंट्स में इसराइल और भारत से पैसे आए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा पुरअमन होगा। इलेक्शन कमीशन जरूर आओ, लेकिन कानून को हाथ में लोगे तो कानून आपको हाथ में ले लेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को 2 टोक पैगाम। बोले, पीपल्स पार्टी टेस्ट मैच खेल रही है, ये जान बचाने के लिए अपनी औलाद को आगे करते हैं। ब्रॉडशीट पैनामा 2 है, अभी तो मजीद इंकिशाफात होंगे।
नैब की रविश से आलमी मुआहिदों को खतरा है। मुल्क में किसी का अकाउंट नैब से महफूज नहीं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की ऐवान बाला में एक बार फिर नैब पर कड़ी तनकीद। कहा, चेयरमैन नैब बताएं कि उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। बाबर आवान ने जवाब दिया कि एहतसाब के इदारों के दरवाजे पर मोटा ताला डालेंगे। गुंजाइश के मुताबिक इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन किसी को एनआरओ नहीं देंगे। सेनेट में अपोजिशन ने पावर ब्लैकआउट पर नैपरा की इंक्वायरी को मुस्तरद कर दिया। शेरी रहमान ने कहा कि ये इंक्वायरी ऐसे ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली पर रख दिया जाए। वजीर बिजली उमर अयूब ने बिजली के मुल्क की ब्रेकडाउन का जिम्मेदार नून लीग की हुकूमत को करार दे दिया। कहा, साबिक हुकूमतों की गलत मनसूबाबंदी के नतीजे में 247 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी देनी पड़ी। नदीम अफजल चंद का बतौर मुआविन खुसूसी इस्तीफा मंजूर। काबीना डिवीजन ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नदीम अफजल चंद ने 2 रोज कबल इस्तीफा देते हुए कहा था कि वो पीटीआई के साथ वाबस्ता रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। कहा, पुलिस और एफसी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन किया। कामयाबियों से पायदार अमन और तरक्की हासिल करना होगी। मुज़ाकरात से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम होगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वालिदा का दुबई में इंतकाल। जरीन मुशर्रफ गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से अलील थीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का परवेज मुशर्रफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा कि अल्लाह मरहूमा के अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। पहली से 8वीं जमातों में तदरीसी अमल 1 फरवरी को बहाल होगा। 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस 18 जनवरी से शुरू होंगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। कहा कि यूनिवर्सिटीज भी 1 फरवरी से खोल दी जाएंगी। इस साल किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 45 अफराद जाँ बहक। 2417 नए केसेस रिपोर्ट। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 सिकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद, हारिस सुहेल, जफर गौहर, मोहम्मद अब्बास और हसनैन स्क्वाड से ड्रॉप। कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। सऊद शकील, कामरान गुलाम, साजिद खान, नौमान अली और ताबिश खान पहली बार मुंतखब। खबरों में खुशामदीद। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बोझ लाद दिया। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे और डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। इस्लामाबाद से देखिए आमिर सियाल की रिपोर्ट। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर तक महंगी कर दी। फाइनेंस डिवीजन के जारी एलामिया के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 109 रुपए 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 113 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल की कीमत 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर बढ़ा दी, नई कीमत 76 रुपए 23 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, नई कीमत 76 रुपए 65 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर, लाइट डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 10.5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस बंद तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक तालीमी सिलसिला 18 जनवरी से ही बहाल होगा। पहली से 8वीं तक तालीमी इदारे 25 जनवरी के बजाय 1 फरवरी को खुलेंगे। देखिए इस्लामाबाद से गजाला नौरीन की रिपोर्ट।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया। बोले 18 जनवरी से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों में तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू किया जाएगा, जबकि पहली जमात से 8वीं जमात तक की तालीमी सरगर्मियाँ 1 फरवरी से शुरू होंगी। 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो पहली तारीख को खुलेंगे। शफकत महमूद ने कहा कि माहिरीन के मुताबिक तालीमी इदारे बंद करने से कोरोना की मस्बत शरह कम हुई है। 15 सितंबर को जब तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया था, इस वक्त वबा की शरह 1.9% थी। 26 नवंबर को तालीमी इदारे बंद करने के फैसले के वक्त मस्बत शरह 7.14% हो गई, जबकि अब कम होकर 6.10% हो गई है। तो 26 नवंबर को हमने बंद किया, उससे ग्राफ कुछ नीचे आया, लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 11 ये अभी हफ्ता जो 14 जनवरी का अभी ख़त्म हो रहा है कि पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 6.10 है, यानी कि 7.14 से कम हो के 6.10 पे आई है, लेकिन अभी भी निस्बतन ज़्यादा है। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि हायर एजुकेशन और दीगर तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ भी 1 फरवरी से बहाल कर दी जाएंगी। तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। इस साल किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। अगले हफ्ते तमाम सूरत हाल पर दोबारा गौर किया जाएगा।